प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में देश पूरी तरह हुआ आत्मनिर्भर, दूसरे देशों की भी की जा रही है मदद। केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों और टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे पैनिक बटन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का दिखेगा वैभव। और प्रदेश में आज से मनाया जा रहा है शिशु संरक्षण माह। बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। ये बात प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि पहले चरण में करोड़ों लोगों को टीके दिए जाने हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन की आपूर्ति देश के कोने कोने में की जा रही है। इतना ही नहीं, वैक्सीन देने में दूसरे देशों की मदद भी की जा रही है। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज देश की तैयारी ऐसी है कि देश के कोने कोने तक वैक्सीन तेजी से पहुंच रही है और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं देश में अब तक 10,43,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई है। इसके अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 96% से अधिक पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 18,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक देश में 1 करोड़ 2 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय भारत में 1,88,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.81% है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में करीब 14,500 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। इनमें से लगभग 560 पॉजिटिव मामले छत्तीसगढ़ के हैं। वहीं कल रात तक करीब 600 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग 5,600 मामले सक्रिय हैं। बीते 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। देश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बसों और टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम के साथ पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी 18,000 बसों और टैक्सियों में महिलाओं की सुविधा के लिए जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को विकसित करने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार से भी राशि प्राप्त हो चुकी है। सभी सार्वजनिक वाहनों या उसको सेवायान भी कह सकते हैं,
उसमें जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है और ये निर्भया फंड से भारत सरकार से 60% की राशि प्राप्त हुई है। 15.40 करोड़ की पूरी योजना है, जिसमें 60% केंद्र शासन और 40% राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। 1 जनवरी 2019 से इसको सभी नवीन वाहनों में अभी जो नवीन वाहन विक्रय होते हैं उसमें ये सिस्टम लगा हुआ होता है और जीपीएस सिस्टम के साथ वाहनों में पैनिक बटन होगा। श्री अकबर ने बताया कि पैनिक बटन लगाकर महिलाओं की सुरक्षा का कमान सेंटर राजधानी रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। यही नहीं, राजधानी में पैनिक बटन सिस्टम को पुलिस हेल्पलाइन 112 यानी कि 112 से भी जोड़ा गया है ताकि पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच सके। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। 26 जनवरी को राजपथ पर निकलने वाली विभिन्न राज्यों की झांकियों को आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ की झांकी में जनजातीय क्षेत्रों के लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार इस झांकी में लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की इस झांकी में दक्षिण बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक बजाए जाने वाले लोक वाद्यों जैसे धनकूल, तुरही और मांदर के साथ साथ अन्य कई वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में आज से शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इससे न केवल बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। अभियान के तहत दुर्ग जिले में करीब 1,60,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस दौरान जिले में 6 माह से 5 वर्ष के करीब 1,70,000 बच्चों को आयरन के सिरप भी पिलाए जाएंगे। इसमें 6 माह से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को IFA का सिरप दिया जाएगा और 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को विटामिन ए का सिरप पिलाए जाने का प्रावधान है। हमारे जिले का लक्ष्य 1,17,000 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों का और लगभग 1,17,000 जो है 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु संरक्षण माह 10 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आज 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अभियान को जमीनी तौर पर भी काफी सफलता मिली है। आज हम एक ऐसी ही बेटी के साथ आपका परिचय कराते हैं जिसकी इच्छा को उसके अभिभावकों ने अपना सर्वोपरि माना। दंतेवाड़ा जिले के बचेली की नंदिनी दीक्षित ने स्कूली शिक्षा पूरी कर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। नंदिनी ने अपने इस अभियान को
देश के लिए शहीद होने वाले सभी जवानों के बलिदानों के साथ जोड़ दिया। नंदिनी ने बताया कि उसने हर महीने की 19 से 25 तारीख तक एक पेड़ शहीदों के नाम मुहिम शुरू की है। नंदिनी ने आम लोगों से अपील की है कि वे भी कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। शहीदों के नाम ये सिर्फ शहीदों के लिए ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस जवान, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सभी जगह के जितने भी लोग हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं, ये उन सभी के नाम पे है। मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि जैसे हमने मुहिम चालू की है एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसमें हम हर महीने 19 से 25 को पौधे लगाएंगे। मेरी सबसे यही अपील है कि कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। ऐसी जगह का चयन करें जहाँ आप उसकी केयर भी कर पाएँ। नंदिनी ने बताया कि उनके पिता संदीप दीक्षित द्वारा शुरू किए गए लघु वन आमोद अरण्य को विकसित करने की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली है। नंदिनी का कहना है कि बचेली की पथरीली जमीन पर पौधा लगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अभिभावकों के सहयोग की वजह से वे इस काम को करने में जुटी हुई हैं। वो पर्यावरण प्रेमी है और 1.5 ईयर से ऊपर हो गया है वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, हमने एक छोटा सा वन क्रिएट किया है। ये एक डेवलपिंग फॉरेस्ट अभी भी डेवलप हो रहा है। इसका नाम है आमोद अरण्य। आमोद अरण्य का मतलब बेसिकली होता है एक हैप्पी फॉरेस्ट, एक हंसता खेलता वन। तो उन्होंने ये कारगिल के शहीदों को एज ए ट्रिब्यूट देने के लिए ये जगह का क्रिएट की है। तो इसमें हमने लोगों की भावनाओं को, शहीदों के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, उसको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है। तो उसके लिए हमने शहीदों के नाम पे पौधे लगाना शुरू किया है। तो पापा ये कर रहे थे, उनको देख के मैं खूब इंस्पायर हुई और उस समय पढ़ाई भी थी, तो उस वजह से मैं इतना ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही थी। पर हाँ, पौधे लगाने तक मैं अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे रही थी। जहाँ जहाँ कर सकती थी उनकी मदद, मैं वहाँ उनकी पूरी मदद कर रही थी। नंदिनी के पिता और मां सीमा दीक्षित भी बेटी के इस प्रयास से अभिभूत हैं। उनका कहना है कि सभी बेटियों को आगे बढ़कर समाज के विकास के लिए कुछ न कुछ योगदान जरूर देना चाहिए। ये यही है कि अपना अपना जो भी अपने स्तर से जो भी कर सकता है वो जरूर करे। जैसा नंदिनी ने हमारे लिए, सबके लिए एक उदाहरण जैसा दिया है। हमारी ये मूवमेंट तो कई महीनों से चल रही थी, बट नंदिनी ने जो गति दी है वैसे हम सभी बेटियों से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही ऊर्जावान तरीके से और इस मुहिम को और गति दे करके अपने शहीदों को और अपने पर्यावरण की दिशा में कुछ काम करेंगे। तो मैं उसको जो वो चाहती है, पहले तो मैं उसको पूरा फ्रीडम देती हूँ कि उसको जो करना है करे। उसको कोई वो नहीं है कि नहीं तू यही करोगी। बस पढ़ाई भी करो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। बस यही मैं चाहती हूँ उसको, यही प्रेरणा देती रहती, समझाती रहती। सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। फिलहाल नंदिनी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है। नंदिनी ने बताया कि उनके इस प्रयास की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट के जरिए सराहना की है। नंदिनी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनका ये सफर आगे भी जारी रहेगा। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में देश पूरी तरह हुआ आत्मनिर्भर, दूसरे देशों की भी की जा रही है मदद। केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों और टैक्सियों में जीपीएस सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे पैनिक बटन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का दिखेगा वैभव। और प्रदेश में आज से मनाया जा रहा है शिशु संरक्षण माह। बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।